ये जो जामिया मस्जिद है, ये पुलिस पर्यटन चौकी इसके ठीक पीछे है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये जामिया मस्जिद इसके ठीक पीछे है और मस्जिद के साथ ही ये यहाँ पे ये लगा हुआ है। बहुत ही शानदार मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब इसके रास्ते में आते हैं। अभी हम आए हुए हैं जामिया मस्जिद पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में ये एक ही जामिया मस्जिद है और इसके अलावा और कोई जामिया मस्जिद के अलावा एक और मस्जिद है, मगर वो नॉर्मल मस्जिद है। जामिया मस्जिद एक ही है। ये देखिए लिखा हुआ है जामा मस्जिद पंचमढ़ी। ये गूगल मैप पे भी डली हुई है मगर फ़ोटो कुछ खास ऐसी है नहीं। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। ये ऐसे देखने पे काफ़ी ग्रैंड है। तो हम आ गए हैं अंदर। ये एंट्रेंस है, ये मस्जिद है। ये देखिए यहाँ से भी एक सीढ़ी है, वो बाहर निकलती है। और ये है मस्जिद। ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको आप सामने रख के नमाज़ पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। बाकी ये मस्जिद है। ये देखिए लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। ये देखिए टाइमिंग लिखी हुई है। कहीं और भी लिखा होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए ये नक्काशी हुई हुई है। ये अक्सर हर मस्जिदों पे सेम इसी डिज़ाइन की नक्काशी होती है। संगमरमर वाली नक्काशी है ये। ये देखिए ये है, ये खुतबा है, यहीं पे जमात होती है। बाकी यहाँ पे ये ये पूरा व्यू है मस्जिद का। ये इसकी साइज़ है। इसके अलावा एक और मस्जिद है। ये 6:30 हो रहे हैं और जुमा की नमाज़ यहाँ पे 1:30 बजे होती है। ठीक है, अक्सर हमारे भाई आते हैं तो जुमा की नमाज़ में उनको मसला ना हो। ये 1:30 बजे यहाँ पे जमात होती है। तो बाकी और सब नमाज का औकात तो चेंज होते रहते हैं। जुमा की नमाज़ 1:30 बजे होती है। और इसके अलावा जो दूसरी मस्जिद है वहाँ भी एक 1:30 बजे का ही जमात होती है। वहाँ भी सेम यही टाइम है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है जामिया मस्जिद पंचमढ़ी। अभी हम आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पे जुमे की मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बंद करते हैं। देखिए बाहर भी नक्काशी हुई है। ये बाहर से इसका व्यू है। ठीक है, ये सीढ़ियाँ है। बाहर से फुल व्यू है। ऐसा है। अभी चलते हैं दूसरी मस्जिद, वो भी आपको दिखा देते हैं। चलिए चलते हैं। अभी मैंने दिखाया जामिया मस्जिद पंचमढ़ी। तो ये हम्म, अच्छा, ये जो पूरा इलाका है ये कैंट एरिया है। पंचमढ़ी का कैंट एरिया के थोड़ा सा जस्ट बाहर का ये जो है होटल्स हैं, जहाँ पे सारे होटल्स हैं, लोगों के रुकने की जगह है। इसके थोड़े से ही अंदर जाएंगे तो फिर सीधा छावनी कैंट चालू हो जाता है। कैंट के अंदर ही ज़्यादातर फॉल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम जा रहे हैं दूसरी मस्जिद, आपको दिखाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं दूसरी वाली मस्जिद में। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट रास्ता है, लॉन्ग कट नहीं है। ये गली से अंदर होके आती है रुक जाए पे। ये अब हम आ गए हैं। ये देखिए मस्जिद की मीनार दिख रही होगी आपको। यही रास्ता, ये यहीं से इसकी एंट्रेंस है। इसके आगे वहाँ पे थोड़ा सा
पठार टाइप का बना हुआ है और वो नाला है असल में। ये जो है नेचुरल पहाड़ का पठारी बना हुआ है और ये यहाँ पे ये नाला है, कचरा काफ़ी है। ये पठार का नाला है, ठीक है। मस्जिद इसके थोड़े बाद में है, हम आगे आ गए जरा। मस्जिद ये है, जूता उतारते हैं, ये है मस्जिद। ये यहाँ जूता उतारने का है, फूल लगे हुए हैं। ये मस्जिद है, यहीं पे हमने आज जुमा की नमाज पढ़ी थी। ये है मस्जिद का व्यू। ये मस्जिद जो है काफ़ी सुंदर बनी हुई है। अच्छा जो है, जो लोग भाई लोग यहाँ पे पंचमढ़ी आते हैं घूमने के लिए, अगर जुमा का दिन पड़ जाता है तो जुमे की नमाज़ यहाँ पे 1:30 बजे की है, ठीक है। बाकी सब नमाज़ों का टाइम तो चेंज होता है मगर जुमे का चेंज होता नहीं है। तो 1:30 बजे यहाँ पे जुमे की नमाज़ है। आप लोग आएंगे तो आप लोग के लिए आसानी होगी, यहीं आकर पढ़ सकते हैं। 1:30 बजे जामा मस्जिद का भी टाइम है। ठीक है, देखिए कुछ बीच हूँ। ये वज़ू के लिए यहाँ पर वज़ू कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस रूम पे, जूता पहन ले, ठीक है। ये है जामा मस्जिद। अल्लाहुम्मा क़िली अब्वाबि रहमतिका, निकलते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग अपना सब कुछ करके नमाज नमाज पढ़ के, मैं अभी गया था मगरिब की नमाज भी पढ़ा था उसी मस्जिद में। नमाज पढ़ने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं रूम पे, अब जाएंगे कोई देर में खाना खाने। तो मैंने सोचा आपको ये होटल के बारे में, मुझे जो है यहाँ की सुविधाएं कुछ जो है कुछ खास लगी, जो ये लोग हम लोग की केयर कर रहे हैं उसके बारे में बता दूँ। ये होटल है, ये नज़र आ रहा होगा, श्री कृष्णा होटल है। ये हम लोग का रूम नंबर 203 और 204 नंबर है हम लोग के रूम का। और ये कि ये होटल वाले रूम सर्विस भी दे रहे हैं। रूम सर्विस में ये कि आप जब भी जा रहे हैं कहीं पे, तो ये लोग आपको कह रहे हैं कि अगर आपको रूम क्लीनिंग करवानी है तो आप चाबी हमें दे के जाइए, हम आपके आने से पहले आपका रूम क्लीन कर देंगे। ये सर्विस जो है मैंने कहीं नहीं देखी कि ऐसा कोई, अभी तक मैंने नहीं देखी कहीं, कि इसके पहले भी हमने काफ़ी बुकिंग्स की हैं। यही होता है कि हम जो है दे के जाते हैं वो ये लोग मुझे हम लोग को चाबी दे देते हैं, फिर उसके बाद से जब चेकआउट होता है तभी रूम की सफाई होती है, उसके बीच में सफाई होती ही नहीं है। तो ये भी इनका जो है फैसिलिटी थी, अच्छा लगा हमें। ये होता होगा बहुत सारे जगहों पे होता होगा मगर मैंने अभी तक जहाँ की है बुकिंग्स उनमें नहीं था। अ, और एक और बात कि बी फॉल के बारे में बहुत से लोगों से मैंने सुना है, बहुत क्या बहुत कम लोगों से मैंने सुना है कि, मगर लोगों में ये भी है कि ये जो बी फॉल है ये नेचुरल है कि वैसे है। क्योंकि फॉल्स के नाम पे लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा फॉल होगा, ऐसा नहीं होता, फॉल्स छोटे छोटे भी होते हैं। मैंने आपको जब बी फॉल का रास्ता दिखाया है तो उसमें मैंने आपको दिखाया है कि ये जगह जगह से छोटी 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 नहर टाइप का निकल रहा है।
और वो नहर फिर सारा जाके जब हम लोग नीचे उतर जाते हैं तो वहाँ पे सारा नहर ऊपर इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद एक बड़ा सा फॉल्स बन के, फिर वो फॉल्स जो है सबसे नीचे जहाँ हम लोग उतरे थे वहीं पे वो सारा फॉल इकट्ठा होके गिरता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी नहरें इकट्ठा होके एक बड़ा सा फॉल बनाती हैं, और ये फॉल इतनी ज़्यादा तादाद में नीचे गिरता है कि ये मधुमक्खी के भिनभिनाने की वजह से इसकी आवाज़ लगती है जैसी, इसीलिए इसका नाम बी फॉल रखा गया है। तो ये एकदम पूरा फुल नेचुरल है ये, और इसकी ट्रैकिंग का रास्ता भी पूरा नेचुरल है। वीडियो में आपने देख ही लिया होगा।